नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के बुलेटिन में। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ऊर्जा मंत्री के दौरे से। उसके बाद दिखाएंगे क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरें। यदि आप जिले की लोकल खबरें बिना किसी दिखावे के सीधे और साफ तरीके से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की प्रगति की समीक्षा के लिए बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई। मीटिंग की अध्यक्षता ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने की। उन्होंने कहा कि यह अभियान जन भागीदारी के माध्यम से जल, जंगल और जीवन की रक्षा का माध्यम बनेगा। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारी प्रयासों से नहीं बल्कि हर नागरिक की साझेदारी से ही संभव है। मंत्री नागर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अभियान को ग्राम पंचायतों से लेकर शहरी वार्डों तक व्यापक रूप से लागू किया जाए और जन जागरूकता को केंद्र में रखा जाए। उन्होंने जल प्रबंधन ढांचे को मजबूत करने के लिए जलाशयों के पुनरुद्धार, एनीकट और नहरों की मरम्मत, वर्षा जल संग्रहण समेत सभी गतिविधियों को निर्धारित समय में धरातल पर लाने के निर्देश दिए। उन्होंने हरियालो राजस्थान अभियान के अंतर्गत 15 लाख पौधारोपण के लक्ष्य को समयबद्ध पूरा करने की बात भी कही। इस दौरान वन विभाग, मनरेगा, नगरीय निकाय, पशुपालन विभाग, जल स्वास्थ्य और वाटरशेड विभागों द्वारा की जा रही गतिविधियों की समीक्षा की गई। बैठक में विधायक हंसराज पटेल, विधायक कुलदीप धनखड़, विधायक ललित यादव व नगर परिषद की सभापति पुष्पा सैनी सहित सभी वरिष्ठ अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। अगली खबर एसपी की क्राइम मीटिंग। कोटपुतली बहरोड एसपी राजन दुष्यंत की अध्यक्षता में बुधवार को एसपी कार्यालय में जिले भर के पुलिस अधिकारियों की अपराध समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में अपराध नियंत्रण, लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण, साइबर अपराध, महिला अत्याचार, गुंडा तत्वों पर कड़ी कार्रवाई और नए दंड संहिताओं के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने जैसे गंभीर विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में एएसपी वैभव शर्मा व शालिनी राज, डीएसपी राजेंद्र बुर्डक, सचिन शर्मा, कृतिका, सिप्रा राजावत समेत सभी थाना अधिकारी मौजूद रहे। एसपी राजन दुष्यंत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लोकल व स्पेशल एक्ट के तहत अधिक से अधिक कार्रवाई की जाए। उन्होंने पोक्सो, दुष्कर्म, SC/ST अत्याचार जैसे संवेदनशील मामलों को प्राथमिकता पर लेकर शीघ्र न्याय दिलाने की बात कही। उन्होंने कहा कि हिस्ट्री सीटर और वांछित अपराधियों की धरपकड़, गुंडा एक्ट व राजपासा के तहत कार्रवाई तथा टॉप 10 और इनामी अपराधियों पर सख्त कार्रवाई जरूरी है। साइबर अपराध पर रोकथाम के लिए संदिग्ध खातों की जांच और साइबर पोर्टल की शिकायतों का त्वरित समाधान करने के निर्देश भी दिए गए। एसपी ने मोटर वाहन अधिनियम, ई सिगरेट निषेध कानून और भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत 10 वर्ष से अधिक सजा वाले मामलों को शीघ्र निस्तारण करने पर जोर दिया। इसके अलावा बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी, दुर्व्यापार उन्मूलन और उमंग अभियान को प्रभावी बनाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए। सोशल मीडिया पर अवैध हथियारों के साथ पोस्ट, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाली टिप्पणियां और भड़काऊ या अफवाह फैलाने वाली पोस्ट के खिलाफ एसपी ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। राजन दुष्यंत ने थाना अधिकारियों को रात्रि गश्त, नाकाबंदी, संपत्ति संबंधी अपराधों की रोकथाम और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रभावी कदम उठाने की जिम्मेदारी सौंपी। अब रोजगार शिविर से जुड़ी खबर। युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कौशल नियोजन और उद्यमिता विभाग की ओर से बुधवार को राजकीय ITI परिसर में जिला स्तरीय रोजगार सहायता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में निजी क्षेत्र की 11 कंपनियों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, जहां कुल 998 बेरोजगार युवाओं ने पंजीकरण करवाया और उनमें से 393 अभ्यर्थियों का मौके पर ही चयन किया गया। शिविर के मुख्य अतिथि नगर परिषद सभापति पुष्पा सैनी थी, जबकि अध्यक्षता भाजपा नेता जयराम गुर्जर ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में पार्षद प्रतिनिधि मुखिया पायला मौजूद रहे। रमेश गुर्जर ने मंच का संचालन करते हुए संस्थान में पार्क विकास और वर्षा जल निकासी जैसे मुद्दों पर समाधान की मांग रखी, जिसे सभापति ने जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया। इस दौरान संस्था प्रधान कुंतल कुमार सैनी, अनुदेशक प्रदीप सैनी, राजेंद्र सिंह यादव, देवेंद्र सिंह, सुभाष, योगेश, अमित, मुकेश, हंसराज सहित क्षेत्र के काफी लोग मौजूद रहे। अगली खबर में भाजपा नेता को मातृशोक। वरिष्ठ भाजपा नेता और ओबीसी मोर्चा के पूर्व प्रदेश महामंत्री एडवोकेट हीरालाल रावत की माता श्रीमती बर्फी देवी का निधन हो गया। वह करीब 82 वर्ष की थी और पिछले 15 दिनों से अस्वस्थ चल रही थी। ग्राम मोरदा निवासी श्रीमती बर्फी देवी का बुधवार को उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया गया। वह अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़ गई, जिनमें पुत्र हीरालाल रावत, राजेंद्र रावत और एडवोकेट कैलाश रावत शामिल हैं। आपको बता दें कि बर्फी देवी के पति स्वर्गीय बनवारी लाल रावत खुद भी जिले के वरिष्ठ राजनीतिक हस्ती रहे हैं, जो सरपंच संघ के जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं। वर्तमान विधायक हंसराज पटेल उनके दामाद हैं। अंतिम संस्कार में विधायक हंसराज पटेल, कांग्रेस नेता देव कसाना, तहसील गुर्जर महासभा अध्यक्ष नीरज पटेल, युवा गुर्जर महासभा के अध्यक्ष शिव पटेल तथा युवक कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव भीम पटेल समेत बड़ी संख्या में नेता और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। इधर विराटनगर विधायक कुलदीप धनखड़ और भाजपा जिलाध्यक्ष सुरेश बादलीवाल समेत कई नेताओं ने उनके निजी निवास ग्राम मोरदा पहुंचकर शोक जताया और परिवार को ढांढस भी बंधाया। शोक सभा 28 जून तक मोरदा ग्राम स्थित उनके निवास पर आयोजित की जाएगी, जहां लगातार श्रद्धांजलि देने का सिलसिला जारी है। अगली खबर अभिरुचि शिविर की।
स्काउट गाइड संघ कोटपुतली द्वारा आयोजित ग्रीष्मकालीन कौशल विकास एवं अभिरुचि शिविर लगातार जारी है। बुधवार को पूर्व संसदीय सचिव रामस्वरूप कसाना मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। स्काउट्स की सलामी के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। कसाना ने स्काउट्स और गाइड्स को संबोधित करते हुए कहा कि स्काउटिंग केवल एक गतिविधि नहीं बल्कि एक ऐसी पाठशाला है जो देश के लिए समर्पित सुनागरिकों को तैयार करती है। यहाँ बच्चों को अनुशासन, आत्मनिर्भरता और राष्ट्र सेवा का जो संस्कार दिया जाता है वही आने वाले भारत की नींव है। शिविर संचालक अतुल कुमार आर्य ने शिविर की गतिविधियों का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। सह संचालक हरसाय गुजर ने आभार प्रकट किया। सीताराम गुप्ता ने भी स्मृति चिन्ह भेंट कर अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन सचिव रामवीर यादव द्वारा किया गया। इस दौरान आदित्य सिंह, अजय छिपी, जयसिंह यादव, पप्पू यादव, सुरेंद्र सैनी, संदीप जांगिड़, देवराज कुमावत सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान बच्चों द्वारा आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए गए। अगली खबर राजपूताना कॉलेज की। नशा एक सामाजिक बुराई ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसी संदेश को लेकर बुधवार को कोटपुतली के राजपूताना पीजी कॉलेज में नशा मुक्ति विषय पर एक जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था के निदेशक महेंद्र चौधरी ने की। चौधरी ने कहा कि नशा केवल शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचाता बल्कि यह मानसिक संतुलन, सामाजिक रिश्तों और जीवन की दिशा को भी नष्ट कर देता है। उन्होंने युवाओं से अपील की है कि वह खुद भी नशे से दूर रहें और दूसरों को भी जागरूक करें। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एच.एन. धोनीवाल ने बताया कि यह आयोजन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार किया गया है। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई केवल सरकार की नहीं, समाज के हर जागरूक नागरिक की जिम्मेदारी है। कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल उमराव लाल ने भी युवाओं को नशे से दूरी बनाए रखने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम में सहायक प्रोफेसर सुरेश कुमार रिवालिया, लेखाकार केदारनाथ वर्मा, सचिन सिहोड़िया, विजय पाल सिंह समेत काफी संख्या में विद्यार्थी मौजूद रहे। अब ब्राह्मण समाज की खबर। तहसील ब्राह्मण सभा कोटपुतली के पदाधिकारियों और कार्यकारिणी सदस्यों की महत्वपूर्ण बैठक बुधवार को भगवान परशुराम मंदिर परिसर में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता तहसील अध्यक्ष नवरत्न शर्मा ने की। इस बैठक में समाज के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के सम्मान के लिए प्रस्तावित प्रतिभा सम्मान समारोह को लेकर सकारात्मक चर्चा हुई। सदस्यों ने इस पहल की सराहना करते हुए अध्यक्ष नवरत्न शर्मा को धन्यवाद ज्ञापित किया और आश्वासन दिया कि कोटपुतली ब्राह्मण समाज तन, मन और धन से इस आयोजन के साथ खड़ा है। महामंत्री वीके नवल ने बताया कि बैठक में समाज की एकता, मंदिर प्रबंधन और सामाजिक संरचना से जुड़े कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा की गई। साथ ही निर्णय लिया गया कि तहसील ब्राह्मण सभा की आम सभा की अगली बैठक रविवार को आयोजित की जाएगी, जिसमें रूपरेखा तय होगी। बैठक में पंडित किशोरीलाल शर्मा, पंडित सूर्यकांत शर्मा, पार्षद मनोज गौड़, राम डीलर बनेठी, मूलचंद शर्मा, हरिशंकर शर्मा, सत्यनारायण जोशी, सुभाष शर्मा, नंदलाल जोशी, ओम प्रकाश सारस्वत, ब्रह्मानंद गौड़, संजय शर्मा, अरुण दीक्षित, नेतराम शर्मा, रमाकांत सांगटेड़ा समेत बड़ी संख्या में विप्र बंधु मौजूद रहे। अगली खबर रक्तदान शिविर की। भाजपा युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष और अखिल भारतीय स्वच्छता सेवा दल के राष्ट्रीय सचिव प्रवीण कुमार बंसल के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 138 रक्तदाताओं ने स्वेच्छा से रक्तदान कर मानव सेवा का संदेश दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महामंडलेश्वर बालेश्वर दास महाराज ने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि रक्तदान मानव सेवा का सबसे बड़ा उत्तम मार्ग है। उन्होंने युवाओं से नियमित रूप से इस पुनीत कार्य में भाग लेने की अपील की। इस दौरान प्रवीण बंसल ने 40वीं बार रक्तदान कर सेवा भावना की मिसाल पेश की, जिसे सभी ने सराहा। समाज सेवी अशोक बंसल और भाजपा नेता मुकेश गोयल ने कहा कि रक्तदान जैसे छोटे कार्यों से भी किसी की जान बचाई जा सकती है। शिविर में अनेक सामाजिक कार्यकर्ता, चिकित्सक, जनप्रतिनिधि और पत्रकार भी मौजूद रहे। सभी रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन स्वच्छता सेवा दल की टीम द्वारा किया गया। अब कलश यात्रा से जुड़ी खबर। कोटपुतली के मोहल्ला बड़ावास स्थित प्राचीन भूतेश्वर मंदिर परिसर भक्ति, श्रद्धा और सांस्कृतिक उल्लास से उस समय सराबोर हो उठा जब श्री कुंभाजी महाराज की कलश यात्रा और विशाल भंडारे का आयोजन बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। इस आयोजन की अगुवाई पायला परिवार द्वारा की गई। युवा नेता जयसिंह पायला ने बताया कि इस दौरान भगवान श्री देव नारायण और भगवान शंकर की भव्य झांकियां निकाली गई, जिनमें विशेष रूप से सिर पर कलश धारण कर चल रही महिलाओं ने पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ भाग लिया। कलश यात्रा के समापन के बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण कर पुण्य लाभ अर्जित किया। आयोजन स्थल पर भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। अगली खबर भालोजी गांव से। कोटपुतली के भालोजी ग्राम पंचायत क्षेत्र में ग्रामीणों की वर्षों पुरानी मांग आखिरकार पूरी हो गई। करीब 20 सालों से अवरुद्ध पड़ा रास्ता अब प्रशासन और पंचायत के सामूहिक प्रयासों से फिर से सुचारू रूप से चालू कर दिया गया है। सरपंच कृष्ण कुमार और डॉक्टर महेंद्र कुमार ने बताया कि भालोजी से ढाणी बिगानिया तक लगभग 700 मीटर इस लंबे मार्ग पर लंबे समय से अवरोध बना हुआ था, जिससे स्थानीय लोगों को आवागमन में भारी परेशानी उठानी पड़ती थी। पंचायत और प्रशासन ने ग्रामीणों से संवाद और समझाइश के माध्यम से इस अवरुद्ध रास्ते को खुलवाया। रास्ता खुलते ही मौके पर ग्रेवल सड़क का निर्माण भी शुरू कराया गया। इस दौरान अनिल यादव, कमल पूतली, कृष्ण जाट, संजीत आर्य, कुलदीप यादव और राहुल मीणा समेत अनेक लोग मौजूद रहे। अब अस्पताल से जुड़ी खबर।
कोटपुतली के राजकीय बीडीएम जिला अस्पताल के गेट पर चल रहे निर्माण कार्यों के चलते मुख्य द्वार को आगामी कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। पीएमओ डॉक्टर चैतन्य रावत ने बताया कि अस्पताल के मुख्य गेट पर निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है, जो मरीजों और आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कराया जा रहा है। डॉक्टर रावत ने बताया कि निर्माण कार्य के दौरान मरीज और उनके परिजन तथा अन्य लोगों को गेट नंबर 2 से प्रवेश और निकास की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। अस्पताल प्रशासन ने सभी से अपील की है कि वे असुविधा से बचने के लिए गेट नंबर 2 का ही प्रयोग करें। उन्होंने यह भी बताया कि निर्माण कार्य को पूर्ण होने में लगभग 1 सप्ताह या उससे अधिक समय लग सकता है, जिसके बाद मुख्य द्वार को फिर से खोल दिया जाएगा। अगली खबर सैनी समाज की। सैनी समाज अधिकारी कर्मचारी विकास संस्था कोटपुतली की टीम ने बुधवार को जिला अध्यक्ष ख्यालीराम सैनी और ब्लॉक अध्यक्ष डॉक्टर धर्मवीर सैनी के नेतृत्व में इस सत्र नीट और जेईई एडवांस में सफल हुए प्रतिभावान अभ्यर्थियों का सम्मान किया। सदस्यों ने उनके घर जाकर माता पिता और इस उपलब्धि के लिए प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित किया। इस दौरान शिवराम सैनी, राजकुमार सैनी, सोमेश सैनी, ताराचंद सैनी, जगदीश सैनी, विजय कुमार सैनी, सुनील सैनी, सुरेंद्र सैनी, मोहनलाल सैनी, सुभाष चंद्र सैनी और मुकेश कुमार सैनी समेत काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। और अंत में एक सूचना, आमजन की परिवेदनाओं की सुनवाई और त्वरित समाधान के लिए जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल की अध्यक्षता में गुरुवार को प्रातः 11 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया जाएगा। अगर आपको हमारी खबरें जरूरी और सटीक लगी हो तो एक लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें और बेहतर काम करने की ताकत देता है। यदि आप चाहते हैं सबसे तेज, सच और सटीक खबरें तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताजा खबरों के साथ। नमस्कार।